हेलो स्टूडेंट्स। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से अपनी आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सेल पे बेस्ड है। एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ही इजी भी हैं एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं वो हर स्टूडेंट के लिए जो कि स्टार्टिंग कर रहा है एक जॉब की या किसी भी फील्ड की। अगर हम लोग अकाउंट्स में जॉब कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, एक्सेल इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन। सो इसमें हमारे 5 फार्मूलाज हैं: काउंटिव, काउंटिव, समिव, समिव, सम प्रोडक्ट। तो ये बहुत इजी फार्मूलाज हैं, इनको लगाना बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें इशू होता है क्योंकि लोग फार्मूलाज को याद करने की कोशिश करते हैं। इट वॉज एन बेसिक। सो हम लोग इसको आज सीखते हैं और आज की क्लास हमारी इसी पे बेस्ड है। और आगे की भी हमारी अकाउंट्स की क्लासेस अब डेली बेसिस पे चालू होगी, वीकली बेसिस पे। तो हम उस पर भी फोकस करेंगे, पढ़ाई पे भी। ओके। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ये 5 फार्मूलाज: काउंटिव, काउंटिव, समिव, समिव्स एंड सम प्रोडक्ट। ओके। तो ये मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि कैसे करना है। एक्चुअली क्या है, जो काउंटिव फार्मूला है और जो बाकी के इफ्स वाले फार्मूलाज हैं ये सब समरी बनाने में यूज़ होते हैं। पहले मैं आपको काउंटिव का फार्मूला करके दिखाता हूँ। जो काउंटिव का फॉर्मूला है वो बेसिकली काउंट करने का काम आता है, यानी कि जो न्यूमेरिक्स ना हो, जो अल्फ़ाबेटिकली लिखे गए हों, उनको काउंट करने में हमारा काउंटिव का फॉर्मूला यूज़ होता है। और इट वाज अ बेस्ट हेल्प इन एन सैलरी शीट। सो इसलिए मैंने सैलरी शीट का ही एग्जांपल लिया है। यहाँ पे कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका यहाँ पे अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस काउंट करने में ईजिली काउंटिव हमको मदद करेगा। तो काउंटिव कैसे यूज़ हो रहा है आप यहाँ पे देखिए। जब भी हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में, हमें सीधा सीधा जो उसमें यहाँ पे दे रखा होता है नरेशन फॉर्मूला लगाने का, उस पर ध्यान रखना है हमको। उसको देख के आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो काउंटिव में हमें सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करना था, जहाँ से लेके जहाँ तक हमको काउंट करना है। एंड उसके बाद हमें क्राइटेरिया सेट करना है कि आखिर इस रेंज के अंदर हमें क्या हमें इस रेंज के अंदर से काउंट करना है। तो क्राइटेरिया है पी, हमें प्रेजेंट पर्सनस को काउंट करना है। तो अब यहाँ पे 19 आंसर है, 19 प्रेजेंट पर्सनस है यहाँ पे। और इस फॉर्मूला को हम लोग कॉपी कर लेते हैं बाकी फील्ड्स में। और हॉलीडे में हमको जो काउंट करना है वो हम खाली क्राइटेरिया चेंज करना है, रेंज हमारा वही है तो उससे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली क्राइटेरिया चेंज किया और हमारा आंसर आ गया। और इसी को खाली हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने का सिंपल सा तरीका है कि सेलेक्ट करके जहाँ तक आपको ड्रैग करना है वहाँ तक सिलेक्शन कर लें एंड उसके बाद खाली कंट्रोल प्लस डी, इससे हमारा फॉर्मूला जो है ड्रैग हो जाएगा। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो सिलेक्शन है वो ना हिले बस। और इससे हमारा काउंटिव फार्मूला ख़त्म। काउंटिव फार्मूला हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत इजी फार्मूलाज हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। काउंटिव का फार्मूला हो गया, सैलरी। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, काउंटिव की वजह से हमारा टोटल पता लग गया कि कितने प्रेजेंट डेज थे, कितने हॉलीडे और कितने वीक ऑफ। और उससे हम लोग आसानी से सैलरी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 23 डेज़ का वर्किंग था, उस पर इस बंदे का इतना सैलरी काउंट हो गया। अब जो काउंटिव्स है, सम इफ, सम प्रोडक्ट, ये सब जो है समरी बनाने के काम आते हैं। समरी किस तरीके की, देखिए इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल बनाया है। जो समरी है, जैसे कि हमने इस कंपनी को देखा, इस कंपनी ने एक समरी बनानी है कि हमारे जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये हमारे पास मान लीजिए 100 से भी अबव एम्प्लॉयज़ हैं और ये अलग अलग लोकेशन के अलग अलग ब्रांचेस में हैं। तो उसकी हम लोग कैसे समरी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉयज़ देखूँ कि मेरे कौन सी ब्रांच और कौन सी लोकेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो हमको काउंट करने में हेल्प करेगा हमारा काउंटिव्स। क्योंकि काउंट टिप्स के अंदर हम लोग कई तरह के क्राइटेरिया के साथ रेंज लगा सकते हैं। काउंट टिप्स में देखिए, पहला क्राइटेरिया रेंज मैंने लिया लोकेशन का, क्योंकि लोकेशन में से मुझे दिल्ली का लेना है। दिल्ली को सिलेक्ट किया एज माय क्राइटेरिया फर्स्ट। सेकंड रेंज इज़ माय ब्रांच, क्योंकि मुझे ब्रांच में चाहिए FFI, तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया हो गया FFI। बस सिलेक्शन किया और ये हमारा आंसर आ गया 181। सेम एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। अब क्या है, दिल्ली ब्रांच रहनी चाहिए, वो दिल्ली लोकेशन रहनी चाहिए, लेकिन ब्रांच चेंज होनी है, तो हम खाली यहाँ पे ब्रांच का नाम चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ तो लिख सकते थे या तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, आप किसी भी तरीके से कर सकते, कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला ख़राब नहीं होगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो हमने यहाँ से सिलेक्शन किया, यहाँ पे हमने अपना ब्रांच का नाम चेंज किया एंड यहाँ पे हमारे ब्रांच का काउंट आ गया। टोटल यहाँ पर जो हमारा बैठेगा, ये टोटल हमारा बैठा 207। और हम रीचेक कर लें। रीचेक करने के लिए हम लोग सिंपल फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मैं इसमें सिर्फ दिल्ली का निकाल रहा हूँ, तो दिल्ली के जो टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 207 काउंट हो रहे हैं, बहुत इजी।
तो ये देखा हमारा, हमने यहाँ पे इतना फ़िल्टर लगाया, सिलेक्शन किया, दिल्ली सेलेक्ट किया और फिर हमने काउंट करके देखा। तो ये सब करके लिखने से अच्छा था कि हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया, छोटा सा फॉर्मूला पुटअप किया और हमारी डिटेल्स के साथ हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। एज इट इज़ हम लोग फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे। यहाँ से हमने लोकेशंस के लिए फॉर्मूला को ड्रैग किया, लेकिन ड्रैग करने से पहले यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा रेंज क्राइटेरिया था, रेंज तो वही रहेगी, तो इसलिए हमें रेंज को ब्लॉक करना होगा। ब्लॉकेज कैसे होगा? सेल को ब्लॉक करने का सिंपल तरीका होता है कि आप सेल के पास जाके एक प्रेस करें, वो है F4 को प्रेस करने से जब दोनों पे डॉलर का साइन आ जाए दोनों साइड्स पे, तो वो सेल जो है आपका ब्लॉक हो जाता है, तो वो सेल आपका हिलेगा नहीं। एंड उसके बाद आप सारे ब्लॉक्स को सारे सेल्स को ब्लॉक करने के बाद फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रांच और उसका वो करना था और जो रेंज है उसी को ब्लॉक करना था, तो इससे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हमारे काउंट टिप्स के फॉर्मूले के यूज़ से एम्प्लॉयज़ की नंबरिंग निकाल ली। नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं सम इफ का फॉर्मूला हमको टोटल करने में मदद करेगा। सम इफ का मतलब क्या है कि सम करना तभी जब ये क्राइटेरिया हो। तो मैं यहाँ पे सम तभी करूँगा, मैंने यहाँ पे रेंज लिया, रेंज के बाद मेरा जो क्राइटेरिया था दिल्ली, क्योंकि मुझे सिर्फ दिल्ली का टोटल लेना है, तो मैंने रेंज लिया, मेरा क्राइटेरिया दिल्ली लिया और जो रेंज जहाँ का टोटल लेना है उसे सेलेक्ट किया, तो उससे मेरा जो है टोटल निकल आएगा। मेरा दिल्ली का टोटल ये है, बेंगलुरु का ये है, यूपी का ये है, और इन सब का टोटल अगर हम करके देखें मैच, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया, 6811,452 एग्जैक्ट मैच है। लेकिन अब ब्रांचेस वाइज कैसे निकाला जाए, क्योंकि सम इफ सिर्फ एक ही रेंज ले रहा है, एक ही क्राइटेरिया ले रहा है, तो सम इफ्स यही हमारी काउंट टिप्स की तरह मदद करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 क्राइटेरिया या 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया डाल पाएंगे। तो हम लोग इसमें पहला रेंज डाल दिया हमने कि हमें यहाँ से यहाँ तक टोटल लेना है, और इसका हमारा पहला क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा लोकेशन, एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज़ आवर ब्रांच नेम। यहाँ पे आप ब्रांच नेम में चाहे ऊपर सेल सेलेक्ट करके उसे ब्लॉक करें या तो सीधा ब्रांच का नाम लिख लें, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले को मैंने ड्रैग किया एंड ये सब पे सेलेक्ट करने के बाद खाली ब्रांच नेम चेंज कर दे। ये एक सेकेंड, ये रॉन्ग आ रहा है, ये यहाँ पे ब्रांच BSI करना है, इसलिए दैट्स वाई ये रॉन्ग आ रहा है, FFI नहीं BSI है, हम इसे चेंज कर देते हैं और ये हमारा टोटल फॉर्मूला मैच करेगा। तो हमारा टोटल यहाँ 2227742 मैच हो गया और इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट, टोटल हमारा मैच हो चुका है। तो इस तरह से हमने काउंट इफ सम इफ और सम इफ सीख लिया। सम प्रोडक्ट हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत काम का और बहुत ही ईजी है। ये सम इफ फॉर्मूला कब यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने। हमारे पास है ना टोटल वर्किंग डेज हैं, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी आ गई 15,000 पर एम्प्लॉय। तो अगर हम लोग इसका टोटल निकाल दें, फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या करूँगा, मैं इनका करूँगा मल्टीप्लिकेशन, कि पहले इस एम्प्लॉय का कितना सैलरी बना, फिर इसका कितना बना, फिर इसका कितना बना, परसेंटेज बना के, राइट। परसेंटेज बनाने के बाद जब मैंने सैलरी का टोटल किया तो इतना सारा काम करने के बाद मुझे पता लगा कि 60,000 की टोटल वैल्यू हो रही है। लेकिन अभी बहुत छोटा सा काम आराम से हो सकता था। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूले में हमें सिर्फ वो 2 रोज चुननी होती हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, एंड दैट्स इट, 60,000 आंसर ईजिली आ गया। लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पे क्या, क्योंकि हमको अगर डिटेलिंग चाहिए हो तो फिर तो हमें यही करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा होता है एक वाइडर शीट में, वाइडर शीट इन द सेंस, मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ की आवर लिस्ट है, ओके, इट वॉज एन एग्जाम्पल, बहुत तरीके की शीट्स होती हैं। आवर शीट क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ओवर टाइम किया था, डे बाय डे, हर डे का एक रेट, ओवर टाइम का रेट अलग है और हर एम्प्लॉय ने अपने हिसाब से ओवर टाइम, किसी ने 4 आवर्स किया है, किसी ने 2 आवर्स किया है, किसी ने 1 आवर्स किया, ओवर टाइम किया है, तो इन सबको इनका बोनस देना है। तो कैसे देना है, हम लोग सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जितने डेज़ का अलग अलग रेट है उसे सेलेक्ट किया एंड सेकेंड रो का सेलेक्ट किया, बस दैट्स इट, 2680। अगर आप ये नहीं करते तो आपको फिर ये फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, एक एक कॉलम को एक एक से मल्टीप्लाई करके प्लस करना पड़ता और ये करते करते 10 साल बीत जाते। तो इसलिए सम प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाया एंड इसको ड्रैग करने का सबसे आसान तरीका कि जो मेजर वैल्यू है उसका सेल हम लोग ब्लॉक कर दें एंड उसको ड्रैग कर दें। इस तरीके से हमारा जो है सम प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन का काम बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारे जो फॉर्मूलाज थे एक्सेल के, जो कि बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लोगों को आने चाहिए, तो ये एक्सेल के फॉर्मूलाज इससे आज कंप्लीट होते हैं। तो दैट्स इट गाइस, और हम लोग नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अकाउंट्स की भी अब क्लास चालू होंगी बहुत जल्दी, तो फिर मिलेंगे। दैट्स इट।